बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मी आकाश फ्रॉम कंसेप्ट कोचिंग एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स के पीके बोर्ड। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हम जो है तो स्टार्ट से यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट लेने जा रहे हैं। तो क्लास नाइन्थ का जो यूनिट नंबर 1 है, मैट्रिसेस। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस के मैट्रिसेस जो है, मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स का यूज़ कहाँ पे होता है, और मैट्रिक्स जो है तो कौन कौन सी फील्ड्स में यूज़ किया जाता है, और डेली लाइफ एग्जांपल्स क्या है मैट्रिक्स की। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैट्रिसेस। चैप्टर का नाम है हमारे पास मैट्रिसेस, और हम इसमें पढ़ते हैं मैट्रिक्स। एक्चुअली ये जो वर्ड है मैट्रिसेस, ये प्लूरल वर्ड है मैट्रिक्स का। मैट्रिसेस जो है तो वो प्लूरल है मैट्रिक्स का। और ये जो मैट्रिक्स है, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किसने की थी? तो हमारे पास एक मैथमेटिशियन था, आर्थर केले। हमारे पास एक मैथमेटिशियन था, आर्थर केले। 1860 में इसने जो है तो ये मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब ये जो मैट्रिक्स है, ये कहाँ पे यूज होती है? तो ये जो मैट्रिक्स है, इस ये काफी ज्यादा फील्ड्स में जो है तो यूज होती है, लाइक मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक में, इंजीनियरिंग में, फिजिकल और सोशल साइंसेज में। तो इनमें इस मैट्रिक्स का जो है तो एक इम्पोर्टेंट रोल है। और ये जो मैट्रिक्स है, ये कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए यूज की जाती है। तो अब हम जाते हैं कि ये एक्चुअली ये मैट्रिक्स है क्या चीज। तो हम डिफिनेशन से इसको समझते हैं। तो हमारे पास जो डिफिनेशन है मैट्रिक्स की, वो कुछ इस तरह है कि द अरेंजमेंट या द अरे या अरेंजमेंट ऑफ अ रियल नंबर्स enclosed in a square bracket। अब इस चीज का क्या मतलब है कि द अरेंजमेंट या द अरे ऑफ रियल नंबर्स एनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी कि हमारे पास जितनी भी रियल नंबर्स हैं, उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक अरेंजमेंट के साथ लिखना, ये हमारे पास कहलाता है मैट्रिक्स। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की, ये जो मैट्रिक्स है, इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ये जो मैट्रिक्स है, इसको हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। इसको हम डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट। कोई भी कैपिटल अल्फाबेट हो, उससे हम इस मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। ठीक है। अब एग्जांपल सपोज, अच्छा, जैसे कैपिटल अल्फाबेट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, अप टू सो ऑन, एक्स, वाई एंड जी। तो कैपिटल अल्फाबेट से हमने इस मैट्रिक्स को डिनोट करना है। अब इसकी एग्जांपल क्या है मैट्रिक्स की? अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें कि हम किस तरह ये जो है तो रियल नंबर्स को अरेंज करना है, तो इसकी एग्जांपल है, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम हमने रखा है ए। अब इसमें, अब ये हमारे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट है। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रियल नंबर्स को अरेंज करना, ये मैट्रिक्स कहलाता है। अब सपोज हमारे पास इसमें है 1 2 3 4। ये क्या है? हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब अगर हम इस मैट्रिक्स की डेली लाइफ एग्जांपल देखें कि हमारे पास ये मैट्रिक्स कहाँ पे यूज हो रहा है डेली लाइफ में, तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जब सुबह स्कूल में असेंबली होती है, ठीक है, तो उसमें स्टूडेंट्स जो हैं तो वो रोज में और कॉलम्स में जो है तो एक तरतीब से खड़े होते हैं। तो अब वो जो तरतीब से खड़े होते हैं, तो वो क्या है? एक्चुअली एक एग्जाम्पल है मैट्रिक्स की।
इसके अलावा जो स्टूडेंट्स क्लास में एक तरतीब से चेयर्स रखी होती हैं, उसमें कॉलम्स होते हैं, रोज होती हैं, तो वो क्या है, वो भी एक एग्जांपल है मैट्रिक्स की। अब इसके बाद हम आते हैं कि रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें रोज क्या चीज होती है और इसमें कॉलम क्या चीज होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। अब रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, अब जैसा कि हमने ऊपर एग्जांपल लिया, हम कोई दूसरी एग्जांपल लेते हैं। सपोज बी इज इक्वल टू 0 2 3 -2। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसमें रोज क्या होंगी और इसमें कॉलम्स क्या होंगी, तो जो हमारे पास हॉरिजेंटली होंगे एलिमेंट्स, उसको हम क्या कहेंगे, रोज। जैसे इस तरह, ये ये एक रो है, ये क्या है हमारे पास, दूसरी रो है, ये क्या है हमारे पास, रो है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रोज है, रोज ऑफ अ मैट्रिक्स, रो को हम एम से डिनोट करते हैं, रोज को हम एम से डिनोट करते हैं, रोज ऑफ अ कॉलम एम से डिनोट किया जाता है। और कॉलम क्या होगा, जो हमारे पास वर्टिकल एलिमेंट्स हैं, सपोज इस तरह, ये ये हमारे पास क्या है, कॉलम है, ये हमारे पास कॉलम है, और कॉलम को हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। रोज को हम एम से डिनोट करते हैं और कॉलम को एन से डिनोट किया जाता है। अब ये हमारे पास रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स था। इसके बाद रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स के बाद हमारे पास क्या आता है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जैसा कि हमने अभी पीछे एक एग्जांपल में पढ़ा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स था बी। अब हम कोई और एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, सपोज जेड है, हम एक मैट्रिक्स लेते हैं जेड 2 3 4 और 5। अच्छा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को समझने से पहले हमने एक दूसरी चीज समझनी है कि ये जो मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं इनको क्या कहते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, इनको हम एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम कहते हैं कि एलिमेंट्स या एंट्रीज, एलिमेंट्स या एंट्रीज, एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या चीज होती है, कि एक मैट्रिक्स है, उसमें कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। सपोज हमारे पास ये है, तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ जेड, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो हम मैट्रिक्स का ऑर्डर जब लिखेंगे तो नंबर ऑफ रोज, इसमें कितनी रोज हैं, 1 2, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाय, कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2, तो 2 बाय 2। इसको मल्टीप्लीकेशन नहीं पढ़ा जाता, एक्चुअली ये बाय होता है, मल्टीप्लीकेशन नहीं होता। तो हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरह लिखेंगे, 2 बाय 2, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 बाय 2। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, सपोज हम कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है m इज इक्वल टू 1 2 4 7। अब ऑर्डर ऑफ m क्या होगा, ऑर्डर ऑफ m, अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या देखना है कि नंबर ऑफ रोज, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो है, तो एक फार्मूला भी है जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स।
इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, m बाय n। ठीक है, m जो है तो नंबर ऑफ रोज और m नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ऑर्डर ऑफ m हमने देखना है, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ रोज देखनी है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 बाय, अब कॉलम इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसका m का ऑर्डर क्या हुआ, 1/4। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है एक दूसरी चीज के, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं या जो एंट्रीज हैं, इसको किस तरह से डिनोट किया जाता है, एंट्रीज को किस तरह से डिनोट किया जाता है, मैट्रिक्स को नहीं, मैट्रिक्स को किस चीज से डिनोट किया जाता है, पहले बताया है कि मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनको किस तरह से डिनोट किया जाता है, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है, x is equal to 2 3 4 5 6 7 8 0 9। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसके एलिमेंट्स को किस तरह से डिनोट करते हैं, इनके एलिमेंट्स को इस तरह से डिनोट करते हैं कि a11 a12 a13 a14, सॉरी ये सेकेंड रो है, सो a21 a22 a23 a31 a32 a33 अप टू सो ऑन। ठीक है, कॉलम्स भी हो सकते हैं और बाकी रोज भी हो सकते हैं। अब ये जो 1 1 है, a12 है, इसका क्या मतलब है, मैंने लिखा है ना, सपोज a11। अब इसमें ये जो पहला वन है, ये जो पहला वन है ये डिनोट करता है रो को, और ये जो दूसरा वन है ये डिनोट करता है कॉलम को। मींस कि a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट आता है ना a11। a12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये 3 एलिमेंट आता है। इसी तरह a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, a1 a21 a22 a23 अप टू सो ऑन, इस तरह जो है तो रो भी आगे जा सकती है और कॉलम भी जो है तो नीचे या ऊपर नीचे आ सकता है। ठीक है, अब अगर हमें कहा जाए सपोज कि इस Z में हमें एलिमेंट्स बताएं, कौन कौन से एलिमेंट्स बताने हैं, अब हमें दिया गया है कि हमें इस Z में बताएं कि A22 क्या है, A22 एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, A22 एलिमेंट कौन सा है, तो हमने क्या देखना है कि सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट या सेकंड रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट आएगा, तो ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम है, तो इसमें ये वाला एलिमेंट आ रहा है 5, तो हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास A22 जो है तो वो क्या है, 5 है। इसी तरह अगर हमें कहा जाए कि इसी Z मैट्रिक्स में A12 फाइंड करके दें, A12 कौन सा एलिमेंट है, तो क्या करेंगे कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो ये 3 आ रहा है, तो A12 हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इसका जो लास्ट है, लास्ट टॉपिक इसमें इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स का, इसमें लास्ट हमारे पास है कि इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास लास्ट है इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। मींस कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, तो इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस है, इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर विल बी सेम, सॉरी, ऑर्डर शुड बी सेम। फर्स्ट कंडीशन कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट में हम लिख देखते हैं कि बोथ मैट्रिसेस, मींस के दोनों मैट्रिक्स का, दोनों मैट्रिक्स का हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसकी सेकंड कंडीशन क्या है कि ऑर्डर के साथ साथ इनके जो एलिमेंट्स हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, वो सेम होने चाहिए। अब मैं इसके बाद बताऊंगा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो क्या है सेकंड कंडीशन के करस्पॉन्डिंग
एलिमेंट्स या एंट्रीज शुड बी सेम, वो सेम होनी चाहिए। अब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं, ये हम आगे एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। अब यहाँ पे हम साइड पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स है हमारे पास A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और B मैट्रिक्स है 1 2 2 4 एंड सी मैट्रिक्स है हमारे पास। हमने तीन मैट्रिक्स ले लिए हैं क्योंकि हमें अच्छे से जो है तो ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है तो वो समझ आ जाए, ठीक है, कि किस तरह इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, किस तरह मैट्रिक्स जो है तो वो इक्वल होते हैं। अब अगर मैं कहूं कि ए और बी को हमने चेक करना है कि क्या ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो हमने दो कंडीशंस चेक करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूं, ए एंड बी को हमने चेक करना है कि क्या ये इक्वल हैं। तो पहली कंडीशन हमने क्या देखनी है कि इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2। अब दूसरी कंडीशन हमें देखनी है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इट मींस कि अब हमने दूसरी कंडीशन पे जाना है। अगर फर्स्ट कंडीशन फेल हो गई तो दूसरी कंडीशन हमें देखनी ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन अब सेटिस्फाई हो गई है कि ऑर्डर सेम है ए और बी के। दूसरी कंडीशन करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। अब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज कौन सी होती है, सपोज इसका A11 एलिमेंट है तो वो बी मैट्रिक्स का भी A11 एलिमेंट हमने देखना है। तो मींस कि ये जो 1 और 1 है ये एक दूसरे करस्पॉन्डिंग है। इसी तरह ये 2 A12 जो एलिमेंट है ए मैट्रिक्स का, उसी तरह उस वही बी मैट्रिक्स का A12 एलिमेंट, ये दोनों क्या कहलाएं, ये करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, ठीक है। अब दूसरी चीज हमें करस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखनी है। अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखें तो 1 1 2 2 3 और 2, एक एंट्री भी करस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल ना हुई, सेम ना हुई, तो मींस कि ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। अब इसमें जो A21 एंट्री है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी में, ये जो दो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं ये एक दूसरे, ये दोनों जो है तो सेम नहीं है। इट मींस कि ए एंड बी आर नॉट, अब क्या लिखेंगे कि ए एंड बी मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। ये क्या है, ये दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। अब अगर हम ए और सी को देखें, अब हम ए एंड सी, अब ए एंड सी को हमने देखना है कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो सबसे पहली कंडीशन हमने सेटिस्फाई करवानी है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ए का ऑर्डर भी 2/2 है और जो सी है उसका ऑर्डर भी 2/2 है, ठीक है। अब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन को हमने देखना है कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं तो वो सेम होनी चाहिए। 1 1 2 2 3 3 4 और 2+2। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2+2 ये और ये करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है, 2+2 भी तो 4 बनता है, ठीक है। तो इन दोनों की जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ए एंड सी आर इक्वल, या ए एंड सी मैट्रिसेस आर इक्वल। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस।